अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज लंच में मैं खीर पूरी और आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल मार्केट की तरह इसका टेस्ट आता है। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी मैंने यूज नहीं किया है। और आज का जो ये लंच है हस्बैंड की फरमाइश से है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था कि आज लंच में खीर पूरी और सब्जी बनाना आलू की। क्योंकि सर्दियों की भी सब्जी खाते-खाते बोर हो गए हैं, अब दिल भी नहीं चाह रहा है, ना किसी चीज़ में टेस्ट आ रहा है। जब शुरू-शुरू में चलती हैं सारी सब्जियाँ तो सारी ही अच्छी लगती हैं और फिर खाते-खाते सारी चीज़ों से हम बोर हो जाते हैं। तो बीच में इस तरीके की चीज़ मैं बना लेती हूँ, कढ़ी वगैरह या इस तरीके की, तो फिर थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है। खीर जो है मैंने रात ही बना ली थी, क्योंकि ये ठंडी ही अच्छी लगती है, बल्कि बच्चों ने थोड़ी-सी डिश में करके फ्रीज़र में रख दी थी और कुछ जो है रात ही खा ली थी। तो अब जो ये बस बची है इसे लंच में खा लेंगे। तो पहले मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो बॉईल तो मैंने आलू पहले से ही करके रख लिए थे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दाना मेथी ले लिए हैं और बस 10-12 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ले ली हैं और इन दोनों को डालकर मिक्सर जार में मैं थोड़ा दरदरा सा ही पीसूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद कर रख लूंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है पूरियों वाला आटा मंगवाया था मार्केट से हस्बैंड से ही, क्योंकि ये आटा जो है अलग आता है। घर के आटे की अगर हम बनाते हैं तो फिर उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है पूरियों का, सॉफ्ट रहती हैं वो, और ये जो है थोड़ी क्रिस्पी सी रहती हैं। थोड़ा सा दरदरा सा होता है ये, मोटा मोटा सा। इसको आई थिंक गोल आटा भी बोला जाता है। बेड़मी पूरी का जो आटा होता है वो भी यही होता है, बस उसमें थोड़े से स्पाइसेस वगैरह मिलाए जाते हैं। ये सिंपल और प्लेन है, तो मैं इसमें घर में ही मिलाऊंगी। और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, साथ में 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाली है और थोड़ी-सी मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एक सार मिक्स हो जाए आटे में। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन पूरियों का। और अब इस आटे को मैं नॉर्मल पानी से ही गूंद कर रख दूंगी। इतने में आलू की सब्जी बनाऊंगी, इतने ही ये बहुत अच्छे से सेट और सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा जो है मेरा अच्छे से गूंद गया है। अब मैं इसको अच्छे से ढक कर रख दूंगी, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैंने गैस पर जो है एक पॉट रख दिया है, उसमें यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मैं सब्जी वगैरह में मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करती हूँ। और बस इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं और उनको बारीक-बारीक काट लूंगी। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ और अच्छी खासी मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। साथ में जो टमाटर काट कर रखे थे वो डाल दिए हैं और जो हमने लाल मिर्च और दाने मेथी का पाउडर बनाया था उसको डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है, साथ में मैंने 2 चम्मच धनिया का पाउडर डाला है और 1 कप मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सारे मसाले हमारे इसमें सूखे गए हैं। तो इसको भूनने के लिए 1 कप पानी डालूंगी, जिससे कि इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। तो मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया है। और अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो आलू लिए हैं वो 1 किलो लिए हैं, तो मैं 1.5 चम्मच इसके लिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि पूड़ियों के साथ की जो ये सब्जी है ये खट्टी ही अच्छी लगती है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। बस पानी को अच्छे से बॉईल ले लूंगी और उसके बाद मैंने जो ये बॉईल करके आलू रखे थे इनको फोड़कर मैं इसी में ही डाल दूंगी। पानी मैंने इतना डाला है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, बस ठीक है, और ठंडे होकर थोड़े से और गाढ़े होंगे। बस ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ। तो आलू की जो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अगली बार अगर आप पूड़ियाँ बनाएं तो इस तरह से सब्जी आलू की ज़रूर बनाना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। टेस्ट में जो है बिल्कुल मार्केट की जैसी लगती है ये आलू की सब्जी। तो अब मैं यहाँ पर है ना पूड़ियाँ बना रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें काट कर डाल ली हैं। उसमें मैंने अमचूर पाउडर, नमक, थोड़ा सा सौंफ पाउडर और थोड़ा सा ऑयल डालकर रख लिया है। बस ये मैंने हरी मिर्चें कच्ची काट कर ही रख ली हैं, क्योंकि ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं पूरी के साथ खाने में। और बस मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर पूड़ियाँ बना कर बच्चों को भी और हस्बैंड को भी दे रही थी, वो लंच कर रहे थे। अगर पूड़ियों वाले आटे की ही पूड़ियाँ बनाई जाएं तो वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। तो इसलिए मैं यही वाला आटा मंगाती हूँ जब भी पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो फिर बिल्कुल टेस्ट जो है वो मार्केट के जैसे पूड़ियों का ही आता है। क्योंकि कई बार हम जब घर के आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता जो मार्केट वाली पूड़ियों का आता है। तो पूड़ियाँ हमारी बस बन रही थी हैंड टू हैंड और बच्चे वगैरह सब खा रहे थे अंदर। और यहाँ पर आयत ने आकर छोटा-सा आटा डाल दिया था कि मेरी भी पूरी बनाओ, और इसकी पूरी छोटी-सी फूल भी गई थी। बच्चों के जो हैं वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं इतने लंच वगैरह कर रही थी, तो आयत और इनाया को मैंने लर्न के लिए बिठा दिया था, क्योंकि मुझे जो शाम को जो है वो मुझे ग्रोसरी के लिए जाना है। तो इसलिए इन दोनों को तो ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये घर पर रहेंगी नहीं और खुशी बुशरा जो है वो ट्यूशन जाएँगी, तो घर पर कोई नहीं रहेगा, मुझे लॉक लगा कर जाना पड़ेगा।
अच्छा, लंच वगैरह करने के बाद जो आया था इनाया को मैंने लर्न करने के लिए दिया था, वो चेक कर रही थी कि इन्होंने कितना किया है, क्योंकि आज संडे है, कल का इनका एग्ज़ाम है दोनों का इंग्लिश का ही। तो बस अभी यहाँ पर मैं इनको पढ़ा रही थी, क्योंकि खुशी बुशरा के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी अपने पढ़ाई में लगी रहती हैं। आज संडे है, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही ग्रोसरी कर आते हैं। रमज़ान में फिर है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इनका सब कुछ मैं देख रही थी कि क्या-क्या रह गया, बस यही चेक कर रही थी क्योंकि मुझे पता है जब हम ग्रोसरी करके आएँगे तो ये थक जाएँगे और उसके बाद फिर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगी रात में। तो इसलिए बस अभी सब कुछ मैं इनको लर्न करा कर ही निकलूँगी। तो बस अब 5 बज गए थे, मुझे निकलना था। मैं बस इनको पढ़ाकर कपड़े वगैरह बदले थे हमने और वैसे मैं उनकी बाल कंघी वगैरह करूँगी। खुशी बुशरा ट्यूशन जाएँगी, 5 बजे से ही जाती हैं वो। आज संडे है लेकिन उनकी संडे में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहती है ट्यूशन की, खास तौर से एग्ज़ाम वगैरह में। और आयत है ना मेरी लिपस्टिक उठा के ले आई थी, क्योंकि इसको है ना बहुत शौक है, कहीं पर भी जाती है ना तो इसको है ना होठों पर लिपस्टिक ज़रूर चाहिए इसे। तो इसने अभी देखो चुपचाप अपनी उँगली पर भी निकाल ली थी, कभी मैं इससे छीन लूँ। इसको बस ये रहता है कि मम्मा लगाती हैं तो बस मैं भी ज़रूर लगा के जाऊँगी। आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। चलो। और मौसम जो है आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, बहुत ठंडी-ठंडी सी बहुत तेज़ हवा चल रही थी और एकदम सुकून वाली हवा थी, अंदर तो बिल्कुल भी जाने को मन ही नहीं कर रहा था। यहीं पर काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया था बाहर ही। मोस्टली ग्रोसरी की जितनी भी हमारी शॉपिंग होती है वो डीमार्ट से ही होती है। एक तो ये हमारे घर के 1 डेढ़ किलोमीटर की ही दूरी पर है और एकदम बिल्कुल पास ही है, तो फिर यहीं पर आ जाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा ठीक यहीं लगता है डीमार्ट में, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, किसी भी चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रोसरी के साथ-साथ मैंने और भी काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ ली थी। मैंने कोकोनट ऑयल मुझे लेना था, क्योंकि मुझे अपने लिए हेयर ऑयल बनाना था। मैं अपना हेयर ऑयल जो है वो घर पर ही बनाती हूँ और जब मैं हेयर ऑयल बनाऊँगी अपना घर पर तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मम्मा पापा कितनी लेनी है? दो रख ले। तीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना फूड कंटेनर देख रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही रहते हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कंटेनर्स की कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा ले लूँ। फिर मैंने ये ले लिया था, स्क्वायर शेप का था, 5 पीस का था और सिर्फ 99 में ही था। काफ़ी अच्छा था ये, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बनी जाती हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए इस तरीके के कंटेनर बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि फिर अलग से सामान बर्तनों वगैरह में रखो तो फ्रिज में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यही कंटेनर ले रही हूँ, ये 5 पीस का सेट है। इसके बाद मैं यहाँ पर जग देख रही थी, क्योंकि शेक वगैरह या फिर शरबत वगैरह के लिए जग सही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कलर का देखा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस अभी इतनी सी ही शॉपिंग की थी और आए थे नायो को है ना इतनी जल्दी भूख भी लगने लगी। वैसे खाना ये खाकर आई थी घर से, लेकिन पॉपकॉर्न और आइसक्रीम देखकर इन्हें भूख लगने लगी। फिर मैंने इन दोनों को एक-एक पॉपकॉर्न दिला दी थी। मैंने कहा अब ये परेशान नहीं करेंगी, वरना ये ना परेशान भी कर देती हैं बहुत ज़्यादा। अगर इनको ले भी जाओ तो घर पर छोड़ नहीं सकते और लेकर आओ तो फिर ये बहुत परेशान करती हैं। मार्च का मौसम चल रहा है और इतने ज़्यादा हाथ-पैर, मुँह, होंठ सब फट रहे हैं बच्चों के लिए। फिर मुझे यहाँ से ये वैसलीन लेनी थी। पहले निविया की ली थी मैंने, लेकिन वो आयत ने तोड़ दी थी, वो लिपस्टिक की तरह थी, तो उसने ये तोड़ दी थी, पूरी बेकार कर दी थी। तो अब खुशी कह रही थी कि मम्मा इस बार ट्यूब वाली लेकर आना, वरना ये ना सारी तोड़ देगी दोबारा से। तो बस मैंने अभी यहाँ पर ये ट्यूब वाली वो ली थी। उसके बाद हमने सारी ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग की थी। अभी मैं यहाँ से मिक्स अचार ले रही थी कि अगर मैं तहारी पुलाव वगैरह या फिर बिरयानी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ अंदर। वैसे वैसे वो बच्चे ऐसे नॉर्मली खाते नहीं हैं, मैं घर का ही अचार डालती हूँ आम का। अभी गर्मी आएंगी तब मैं डालूंगी। और यहाँ से मैं मेयोनीज ले रही हूँ, डॉक्टर ओटकर की ही ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर ओटकर की ही मैं लेती हूँ। पिछली बार हस्बैंड ले गए थे तो वो वीबा की ले गए थे, वो बच्चों ने खाई नहीं थी, उनको पसंद नहीं आई थी। और यहाँ से मैंने मैंगो वाला फलूदा लिया था। इसके बाद हमने यहाँ से दालें वगैरह बेसन वगैरह ले लिए थे। रमज़ान में काम आता है बहुत ज़्यादा बेसन तो, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनती रहती हैं। तो ग्रोसरी जो है वो हमारी हो गई है। वैसे ऑनलाइन भी हमारी ग्रोसरी होती रहती है। अभी मैंने यहाँ से सॉसेस वगैरह नहीं ली हैं, कुछ सामान यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो बस बराबर में ही रिलायंस स्टोर था, तो बस वहाँ चली गई थी बाकी का कुछ सामान लेने के लिए जो डीमार्ट में ख़त्म हो रहा था और ये ओपुलेंट में है। वैसे कुछ सॉसेस मैं घर पर भी बनाकर रखूँगी रमज़ान के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
शीरू को हम घर पर ही लॉक लगाकर छोड़ गए थे, तो ये अभी एकदम आते ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। और यहाँ पर है ना, मैं फूड कंटेनर खोलकर देख रही थी और ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे मुझे, क्योंकि साइज़ भी एकदम परफेक्ट थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, और 5 पीस का सेट था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये सिर्फ 99 रुपीज़ का था। और इसके अलावा मैंने ये जग लिया था और छोटी सी बॉटल ली थी फबी के लिए, इसे बहुत पसंद आई थी। बस दालें वगैरह जो है मैं अभी जार में डालकर रख दूंगी हैंड टू हैंड ही, फिर सुबह का काम कम हो जाएगा, बाकी सामान सुबह उठाकर रखूंगी। और ये जो मेरे जार हैं ये मैंने मंगाए थे अभी थोड़े दिन पहले ही, इसका भी मैंने आपको रिव्यू दिया था। मैं 1100 ml के ये जार हैं और इसमें 1 किलो का सामान आराम से आ जाता है। तो इन जार का रिव्यू मैंने दिया था, मीशो से मैंने ये ऑर्डर किए थे। उस व्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इस तरीके के जार लेने हैं तो फिर वहां से आप क्लिक करके ले सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, बीच बीच में भी बहुत कुछ आता रहता है। फिलहाल 15-20 दिन के लिए तो काफ़ी है। तो यही था हमारा बस आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।